2007 में जब मुलायम सिंह ने चूतर पर लात मार करके अंदर करवाया था, पार्लियामेंट में विधवा लाभ कर रहे थे। वो दिन फिर आएगा। देश की अब व्यवस्था को मारा है इन संघियों ने, चूर चूर कर दिया है। गोदी मीडिया अंजना कश्यप को देखिए, दलाली कर रही है, बेशर्मी की इंतहा पार कर दी है, पत्रकारिता जगत को एक कलंकित कर दिया है। ये हो गई चित्रा त्रिपाठी, हो गई श्वेता सिंह, हुई अरविंद गोस्वामी, हो गए राजा शर्मा। कौन सा क्रिकेटर थे? ये संघी था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हरिनगर को अगर पास 5 भाई चलाते थे, और डीडी का चेयरमैन है वो। चाइना से उलझने की इनकी औकात नहीं है। वो इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू और कांग्रेसी सरकारों में कम था। देश की जीडीपी धरातल में पहुंची है, देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इन्होंने कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया आर्थिक रूप से। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। देश में इस वक्त कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सरहद पर हमारे पड़ोसी मुल्क से भी टकराव की स्थिति लगातार पैदा हो रही है। चीन के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी टकराव लगातार बन रहा है। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि लगातार अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को के तमाम दर्शकों को, आपको, आपके चैनल के तमाम पत्रकारों को हृदय से शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। आपने हमको उस काबिल समझा कि अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद आप। जी सर, मेरा छोटा सा सवाल आपसे है। पहला सवाल कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जब कोरोना के केसेस हमारे देश में कम थे तो लॉकडाउन लगाया गया था और यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि बाकी देश में कोरोना बेकाबू हो चुके थे। हमारे देश में उस वक्त शुरुआत था, तो यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, सारी देश की नजरें अब नरेंद्र मोदी पर टिक गई हैं। लेकिन अब क्या कहेंगे, जिस तरह से हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और तेजी से हम बढ़ रहे हैं पहले नंबर की तरफ। हमारे देश में आरएसएस ने एक ऐसा लाल पैदा किया है जिसे कहा जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। महात्मा गांधी जी ने एक भजन तैयार किया था जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, हर धर्म के लोग पसंद करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह सब तेरो नाम, सबको सलमत दे भगवान जी। यानी पूरा सेकुलरिज्म की बात उन्होंने किया था। और इनका नारा है कि ऐसा पानी पीता हूं खुदा भी नहीं जानता। जब टेंगना गले में अटक गया है तो आज की बहादुरी की चर्चे विदेश में जो डंके अमेरिका में बज रहे थे, हाउडी मोदी, फाउडी मोदी, जहां पे वहां के स्पीकर ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा कि ये उस देश से आए हुए हैं जो पंडित नेहरू और गांधी के नाम के देश के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वहां इनका चेहरा देखने लायक था। जिसे ये संघी मानसिकता के लोग पानी पी पी करके गाली देते हैं। एक संत को की इन सबों ने हत्या की थी नाथूराम गोडसे के मार्फत, वो भी संघी था। वो खतना करवा करके जाकर के एक संत की हत्या की थी। तो इनकी बहादुरी के लिए मैं यही कह सकता हूं कि सजनी हमहू राजकुमार, ये पूर्वांचल में कहा जाता है, सजनी हमहू राजकुमार। ये चाइना को लाल आंख दिखाते थे, पीली आंख पाकिस्तान को दिखाते थे, और नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार की तमाम जो सीमाएं लगी हुई हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सबकी रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं। जी बिल्कुल। वो हमारा घर है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा मित्र राष्ट्र था। लेकिन संघियों ने थाली में सजो करके नेपाल से इतना द्वेष किया, एक हिंदू राष्ट्र से जो हमेशा हिंदुस्तान की तरफदारी करने वाला था जी, और उसे चाइना के हैंड ओवर कर दिया। आज वो भी आंख दिखा रहा,
चाइना उसके कंधे पे रख करके बंदूक फायर कर रहा है। जिस चाइना के सामान का ये संघी ढोंग पीट रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, उनके सामान का हम उपयोग नहीं करेंगे, बहिष्कार करते हैं। 72,000 एलईडी बिहार के चुनाव प्रचार में हमारे देश माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी उन्होंने इस्तेमाल किया। वो एलईडी कहाँ की थी? वो चाइना की बनी हुई थी। इनकी कहने और बोलने और करने में कितना अंतर है। तो क्या ये सरकार ये चाहती है कि जो यहाँ की जनता है ये जो सामान चाइना से आता है उसका बहिष्कार कर दे और जो सरकार है वो यूज करती रहे? कहने का आपका अभिप्राय यही है। इस सरकार की मंशा ये है कि राहुल बजाज जैसे व्यापारी, टाटा जैसे व्यापारी, बिरला जैसे व्यापारी, छोटे मोटे सिंघानिया, प्रेम जी, जो इस टाइप के व्यापारी, ये देश समाप्त हो जाए, इस देश से गरीब समाप्त हो जाए, गरीबी नहीं गरीब समाप्त हो जाए, किसान समाप्त हो जाए, इस देश का जो इनके विचारों को नहीं मानने वाला हिंदू बाभन गंदे नाली में डूब के मर जाए। इनको वही लोग पसंद हैं जैसे अंबानी परिवार, एस अंबानी, अडानी और जो विजय माल्या, जो इनको चंदे देते हो, जो इनको फायदा पहुंचाते हो, वही इनको पसंद है, वही हिंदुस्तान में आबाद रह सकते हैं। आप सीरिया में एक धार्मिक संगठन का उग्रवादी आतंकवादी पैदा हुआ था, पता नहीं मारा क्या क्या हुआ, जो गृह युद्ध पूरा फैला दिया था, सीरिया का सत्यानाश कर दिया था। हमारी आरएसएस और संघी मानसिकता के लोग उसी तरीके से इस देश को सीरिया बनाने की फिराक में पड़े हुए हैं। बताइए, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कभी पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, चाइना पूरा, मैं तो तमाम चैनलों पे देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं, एक अरुणाचल के इनके विधायक हैं कोई, उन्होंने कहा चाइना इधर भी घुसपैठ कर लिया है और हमारी सरकार मुंह पे मुंह, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। इधर नेपाल की कल दशा देख ही लिया कि नेपाल पुलिस ने फायरिंग कर दिया। हमारे देश के 5 नागरिक में से एक मर गया, 2 बेचारे कोमा में हैं, मरणासन पे हैं, और 3 की हालत और, मतलब जो है 2 की हालत और बुरी है। नेपाल से उलझने की इनकी औकात नहीं है। लेकिन जी, लेकिन रीजन है, एक मिनट सुन लीजिए, उसके पीछे रीजन यह है, नेपाल के लोग जो ही देश की आर्मी में हैं, एक तो इंडियन आर्मी में है जिसे गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, जीआर, और एक ब्रिटिश आर्मी में है। अगर ये नेपाल को छेड़ दें तो 1984 में जैसे सिख रेजिमेंट ने बगावत किया था, उसी तरह से गोरखा रेजिमेंट बगावत कर देगी और सरकार की चूल हिल जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, एक हिंदू राष्ट्र के खिलाफ ये नहीं जा सकते हैं। चले जाएं, में औकात है जाएं, चाइना से उलझने की इनकी औकात नहीं है। वो इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू और कांग्रेसी सरकारों में कम था। देश की जीडीपी धरातल में पहुंची है, देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, इन्होंने कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया आर्थिक रूप से। देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की क्षमता इनके अंदर है नहीं। देश के श्रमिकों की दशा पूरा देश देख ही रहा है कि पैदल चलते चलते कुछ ट्रेन से मर गए, कुछ गाड़ी से कुचल करके मर गए। उत्तर प्रदेश में घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। शिक्षक घोटाला, एक ही अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी मार्कशीट लगा करके, जिसका ओरिजिनल मार्कशीट है वो तो 3 साल से बेरोजगार है, लेकिन उसके नाम एक ही टीचर 25 दिनों से करोड़ों रुपया तनख्वाह उठा रही है। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संत बनते हैं, जो बलात्कारियों का सहयोग करते हैं, अपराधियों का सहयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां के चीफ सेक्रेटरी ने तमाम, शायद किसी जिले में, जिले के डीएम को टाइट किया होगा कि भाई कोरोना का बहुत ज्यादा जांच पड़ताल मत कराओ, नहीं तो इससे सरकार की बदनामी होगी। एक पूर्व आईएएस अफसर एसपी सिंह है, उन्होंने सवाल उठाया तो उनके ऊपर तमाम तरीके से मुकदमे कायम हो गए।
जी, वही बात मैं पूछने वाला था। जी, अगर योगी छत्री हैं तो एसपी सिंह भी छत्री हैं। जी, बिल्कुल। लोहा लोहे को काटता है। वो व्यक्ति हाँ, को मैं बहुत अच्छी तरीके से एसपी सिंह को जानता हूं। मैं उनकी हुँ, बहादुरी को सलाम करता हूं। हुँ, ईमानदार व्यक्ति है। जब तक नौकरी की या पद की लालसा नहीं रही। जी, बिल्कुल। और इनकी 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 और जो तिवारी जी, जिनके बाप दादा शायद भीख मांग रहे होंगे, जो चीफ सेक्रेटरी चमचागिरी करके बने हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती है? उत्तर प्रदेश का नागरिक की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कोरोना है या नहीं है, उसका उपचार होना चाहिए। जी, कैसे बिल्कुल। पता चलेगा कि हमारे प्रदेश में कोरोना बम लेकर के तमाम लोग घूम रहे हैं? हुँ, आप ही बताइए। जी, 69 बिल्कुल। शिक्षकों की भर्ती घोटाला हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आप फर्जी मामले में जेल में ठूस के रखे हुए। डिक्टेटरशिप चलेगी? 2007 में जब मुलायम सिंह ने चूतर पर लात मार करके अंदर करवाया था, पार्लियामेंट में विधवा लाभ कर रहे थे। हुँ, वो दिन फिर आएगा। देश की अब व्यवस्था को मारा है इन संघियों ने, चूर चूर कर दिया है। इसके ऊपर से एक ही कहावत सत्य बैठ रही है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साथ पे उल्लू बैठा है। बिल्कुल। बताइए, हिंदुस्तान देश की जब 500 थी, राहुल जी इनको बहुत पहले सचेत किए तो इनके जी, मंत्री कह रहे थे कि राहुल जी को बड़ा डर लग रहा है तो अपने नानी के घर इटली चले जाएं। हुँ, मैं फख्र से कहता हूं, हमारे देश के नौजवान स्वर्गीय राजीव गांधी जी विदेश से, हम हिंदुस्तानियों को गर्व से कहने का अधिकार है कि हमारे देश के एक नौजवान की ससुराल इटली रही है, इटली थी। हुँ, हम लोग की रिश्तेदारी इटली में है। हम जी, हिंदुस्तानी कहने के हकदार हैं। जी, ये बताइए, अपने घर में कोई शादी करता है क्या? अपने गांव में भी नहीं करता। दूर दराज से ही न लाता है। अपने गोत्र में भी लोग शादी नहीं करते। जी, मैं बिल्कुल। राजीव गांधी को कोट कोट नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सतत नमन करता हूं। कांग्रेस इस संकट के घड़ी में, कोरोना संकट के घड़ी में, कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर आरपीएन सिंह, कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेता अपने निजी संसाधनों से लोगों हुँ, की मदद कर रहे थे। और ये संघी कहीं दिखाई दे रहे थे जो 3 दिन में इंडियन आर्मी से पहले तैयार होकर के बॉर्डर पर जाने की का जी, चैलेंज दे रहे थे। आज भेज दीजिए, जितने संघी है भेजिए बॉर्डर पे। अगर इनकी पतलून गीली न हो जाए तो जो नहीं सो बाबू। जी, अरे वो ये गोदी मीडिया अंजना कश्यप को देखिए, दलाली कर रही है, बेशर्मी की इंतहा पार कर दी है, पत्रकारिता जगत को एक कलंकित कर दिया है। ये हो गई चित्रा त्रिपाठी, हो गई श्वेता सिंह, हुई अरविंद गोस्वामी, हो गए और वो क्या हुँ, नाम है, वो एक ये तिहाड़ी चौधरी हो गया, रजत शर्मा हो जी, गया। रजत शर्मा कौन सा क्रिकेटर थे? ये संघी था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हरिनगर को के पास ही 5 भाई चलाते थे हुँ, और डीडीसी का चेयरमैन है वो। हुँ, बताइए इन दलालों को जो भड़ुआगिरी करते हैं टीवी चैनलों पर। दीपक चौरसिया, इसके ऊपर सुनता हूं कि कहीं किसी लेडीज ने किसी बालिका के साथ, मतलब नाबालिग बालिका के साथ, हुँ, वो हुँ, कौन सा बोलते हैं, उसका भी आरोप है। अभी हुँ, सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस आई है। चिल्ला रहा बाप आप, इस बिहारी को हुँ, लात मार करके और दिल्ली से बाहर खाने की गंध है सब पत्रकारिता जगत के लिए। हमने प्रभात जोशी जैसे पत्रकार को देखा है, हमने जी, मोहन जैसे पत्रकार को देखा है, हमने मस्तराम कपूर जैसे पत्रकार को देखा है। ये क्या बोलते हैं, वो थे कुलदीप नैयर साहब थे। जी। ये सब सर पत्रकार। आप इतने तजुर्बेकार हैं, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इसके पहले भी बीजेपी का शासन अटल बिहारी जी के देखा होगा उनके उनके शासन में। तो क्या आपको लगता है कि उस वक़्त भी यही स्थिति थी कि जे मौजूदा समय में जो स्थिति बन गई है, क्या उस वक़्त भी वही स्थिति थी? आज जो रोल अमित हुँ, शाह जी अदा कर रहे हैं, हुँ, वही रोल आडवाणी जी अदा कर रहे थे। आडवाणी जी के दशा हुँ, उस वक्त जो है, हुँ, अटल जी अच्छे आदमी थे। हुँ, मुरली मनोहर जोशी जी अच्छे आदमी थे। जी, इनकी मंत्रिमंडल में देख लीजिए, जी, गिनाता हूं, जिसे वित्त की जानकारी नहीं वो वित्त मंत्री है।
निर्मला जी सीतारमण जी। जो लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, ये हवा पी के रहती है, इनको प्याज वाज का रेट नहीं पता है, पार्लियामेंट में बता चुके हैं। एक कौन सा गांजा पी करके बयान देता है, कब कैसा बयान दे देगा, वो है रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री है, कौन सा मंत्री। एक हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता, ठाकुरों के ठाकुर नेता राजनाथ सिंह है, जब गृह मंत्री थे तो पुलवामा हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार 2 घंटे में जो माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने 1000 बसें भेजी थी मजदूरों के सहयोग के लिए, सरकार का सहयोग कर रही थी, उसकी पूरा फिटनेस वगैरह की जानकारी 2 घंटे में मिल गई। लेकिन पुलवामा की जांच आज तक नहीं है। पुलवामा बात कीजिए, देशद्रोही। चाइना बात कीजिए, देशद्रोही। जी। पाकिस्तान पे बात कीजिए, देशद्रोही। कोरोना की पे बात कीजिए, देशद्रोही। अरे साले तुम ही लोग जो है देश का जो है भक्ति का प्रमाण पत्र बांटने लगे हो, वेश्याओं से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को, मैं पूर्व सैनिक हूं भाई साहब जी। हिंदुस्तान के सैनिकों की दशा को मुझसे बेहतर नहीं जानता है कोई। प्रधानमंत्री नहीं बता पाएंगे, रक्षा मंत्री नहीं बता पाएंगे। हमने झेला है सैनिकों की दशा की, ट्रेनिंग से लेकर के और एक जवान बनाने। इस देश के टैक्स पेयरों का कितना पैसा सैनिकों के ऊपर खर्चा होता है, और हमारा एक सैनिक मरता है। सैनिक वो अंबानी परिवार का नहीं होता, किसी किसान का बेटा होता है, किसी मजदूर का बेटा होता, किसी श्रमिक का बेटा होता, कोई बेरोजगार नौजवान होता, वो गरीब परिवार से जाते हैं। युद्ध होगा तो गरीब परिवार के ही लोग मारे जाएंगे। बाबू इस देश का नहीं होने वाला कि आत्मनिर्भर बना करके जुमलेबाजी, बकैती, झूठे वादे, धोखाधड़ी। इस देश में 2 ही बिरादरी रह गई है, अमीर और गरीब। जी। ये अमीरों के पक्षधर हैं, गरीबों को और मीडियम श्रेणी के पक्षधर ये नहीं है। देश की जनता मरे या भाड़ में जा, इनको 25-25 करोड़, 35-35 करोड़ मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन गरीब किसानों को और श्रमिकों के खाते में डालने के लिए, बेरोजगार नौजवानों के खाते में डालने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जी। वहां मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए इनके पास पैसा है। जी। 200 करोड़ खर्चा करने के लिए इनके ऊपर चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए है। मीडिया में विज्ञापन देने के लिए इनके पास पैसा है, जो इनकी तरफदारी करता होगा। जी। इनके दुश्मन आजकल सोशल मीडिया के जो हो गए हैं, यूट्यूब के पत्रकार हो गए हैं, अविनाश शर्मा हो गए हैं, वो क्या बोलते हैं विनोद दुआ जी हो गए हैं, अंजुमन जी हो गए हैं, प्रसून कुमार वाजपेयी जी हो हैं, रविशंकर क्या बोले, ये क्या रवीश कुमार जी हो गए हैं। ये सब ईमानदार पत्रकार इनके दुश्मन हो गए। भाई सवाल तो सरकार से पूछेंगे। जी। मोदी जी के पास अगर थोड़ी भी शर्म हया बची हो, डिजाइन करके आखिर अमरनाथ की या केदारनाथ की गुफा में जाकर के भजन पूजन करें। जी। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से कोरोना के संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मौजूदा सरकार बीजेपी के है, तो बिहार और बंगाल के चुनाव को देखते हुए डिजिटल रैली के द्वारा वो मतलब कि संपर्क बनाया जा रहा है। अभी एक तरफ लगातार डिजिटल रैली शुरुआत कर दिया गया है, पहले बिहार में किया गया, उसके बाद बंगाल में किया गया, अब आज जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो दिल्ली में जनसंवाद रैली कर रही हैं डिजिटल माध्यम से। और कल 11 बजे राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर के लिए डिजिटल रैली करेंगे। तो ये सवाल मेरा है कि एक तरफ कोरोना का जो केस बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करने के बजाय ये लोग लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से इनकी 6 साल बीती है, उसका वो काम बता रहे हैं लोगों को, और जो बिहार का चुनाव है उसको देखते हुए बिहार में रैली कर रहे हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? यहाँ पे अंतिम सवाल है। आपने बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल किया है। हमारे देश में पीएम केयर फंड पे बड़ा हल्ला बवाल मचा हुआ जी। लगभग 10,000 करोड़ रुपया देश के तमाम उद्योगपति, जिसमें अंबानी और अडानी नहीं है, भाई इनके मित्र लोग नहीं हैं, तो प्रेम जी हैं, कौन कौन है, तो तमाम फिल्म अभिनेता उन लोगों ने दिया। भाई साहब
अगर उस पीएम केयर फंड का सही तरीके से कोई इस्तेमाल करना जानता है तो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जानते हैं। बिहार में 200 करोड़ फूका, क्योंकि इनके बाप के घर से इन्होंने गेहूं बेच के पैसा तो लाया नहीं था, वो तो भिख मंगाई का था। उसका कोरोना मरीजों पे कोई खर्चा नहीं उसका किया गया, उस पे उसका खर्चा जो है देश के किसानों के लिए नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है आजकल मुजरे सुनाने में लगा हुआ है, वो तो सरकार के तलवे चाट रहा है। रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देश का चुनाव आयोग, वो तो सरकार की दलाली कर रहा है बैठा हुआ है। वो घपलेबाजी, ईवीएम में घपलेबाजी पे तैयार है। उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में पता नहीं उसकी अम्मा मर जा रही है। ये बताइए, जब छुआछूत की बीमारी है कोरोना, ईवीएम मशीन पर 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग हाथ रखेंगे, पता नहीं किसको कोरोना है। उसी वजह से कीटाणु किसी दूसरे को पकड़ ले। हाथ से आ रहा है, कहां से आ रहा है भगवान जाने। तो ये बताइए, उस पे इनका विचार नहीं जा रहा है। नहीं, ईवीएम से होगा, उसमें हेरा फेरी होगी। बिहार में की खाएंगे, देश में जितनी भी नौटंकी कर लें, राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में करेंगे, लद्दाख, देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए कुल मिलाकर के इनकी सोची समझी राजनीति और रणनीति का हिस्सा है। जो चाइना हो, नेपाल का बवाल हो या पाकिस्तान का बवाल हो, कोरोना ने इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। मैं कोरोना महामारी को धन्यवाद देता हूं कि आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, 16 में आ जाना चाहिए था, ताकि इनकी रेड़ पिट जाती। ये जुमलेबाजों की सरकार है बाबू, ये गरीबों की हितैषी सरकार नहीं है। ना ये हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, ना सिखों की है, ना ईसाइयों की है। ये सिर्फ उन्हीं की सरकार है जो उद्योगपति हैं, वो भी अंबानी, अड्डानी, विजय माल्या, ललित मोदी, इन भगोड़ों की सरकार है। बैंक लुटेरों की सरकार है और देशद्रोहियों की सरकार है। तमाम भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारियों की सरकार है। ये शरीफ और सज्जन लोगों की सरकार नहीं। चलिए के लिए अब साफ ही साबित हो गए हैं। अटल जी के जमाने में कारगिल हुआ, इनके जमाने में नेपाल भी आंख दिखा रहा, तमाम लोग आंख दिखा रहे हैं। दरअसल क्या है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ करके के बच्चे की तरह किस तरीके से वही काम कर रहे हैं जो उन सबको है। और विश्व की तमाम शक्तियां लगी हुई हैं कि भारत कैसे कमजोर हो और कैसे बर्बाद हो, कैसे इसमें टूट फूट पड़े। यही हमारे देश के धंधे चौपट हो गए हैं। और मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से यही अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया आप लोग आपस में भाईचारे को कायम रखिए और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग कीजिए। यही एक इंसानियत है, यही इंसानियत धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आपको भी और आपके चैनल के तमाम शुभचिंतकों को मैं जय हिंद और सैल्यूट करता हूं। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।